अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो है हम एंगल और को टर्मिनल एंगल के बारे में देखेंगे कि एंगल और को टर्मिनल एंगल में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन, उनकी भी एग्जांपल्स। सबसे पहले एंगल है। एंगल होता है, एंगल इज़ मेड बाय टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट। एंगल जो है वो दो रे से मिलकर बनता है, और रे हमारे पास ऐसा लाइन का पार्ट होता है जो एक तरफ से एक्सटेंडेबल होता है और एक तरफ से क्या होता है, बाउंड होता है। मतलब इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से ये एक्सटेंड वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये दो हमारे पास रेस है जिनका कॉमन एंड पॉइंट हो से मिलके बनता है। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा बन गया। ठीक है, हम एंगल को थीटा से भी डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से भी, बीटा से भी, अप टू सोन जो भी हमारे पास आ रहा हो। ठीक, तो इस तरह के हमारे पास पॉजिटिव एंगल भी होगा, नेगेटिव एंगल भी होगा। पॉजिटिव एंगल जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन शो करवाएगा, और नेगेटिव एंगल जो होगा उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। मतलब इसकी डायरेक्शन जो है ये इस तरह होगी, क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव एंगल की डायरेक्शन जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एंगल कहते हैं 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम अपने 45 की डिग्री के एंगल को XY प्लेन में ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये ठीक है, पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने जो है इसको ड्रा करना स्टार्ट करना है। ये हमें पता है 0 होता है और यहाँ पे 90 है। ठीक, तो हम 0 से यहाँ पे D रखेंगे और अपना 45 डिग्री देखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे करके ये आ जाएगा। तो हम इसकी डायरेक्शन जो है इस तरह शो करवाएंगे। ठीक, जो हमारे पास पॉजिटिव एंगल की है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये एंगल हमारे पास 45 का बना। नेक्स्ट हमारे पास अगर नेगेटिव एंगल कहते हैं कि नेगेटिव एंगल नेगेटिव 45 डिग्री है, तब हम क्या करेंगे, अपने क्वाड्रेंट जो है हमारे पास XY प्लेन, हमारे पास X पॉजिटिव ही है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 90 होती है, तो हम नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव 90 इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे -180, यहाँ पे -270, तो हमारे पास -45 है। तो ये इसकी डायरेक्शन 0 से उल्टी D रखेंगे हम इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे करके हमारे पास -40 इस डायरेक्शन के अंदर जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो, हमने जब भी डायरेक्शन चेक करनी है हमने इस एक्स एक्सिस के साथ ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही उसकी डायरेक्शन को चेक करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एंगल। ये हमारे पास क्या हो गया, एक रे हो गई OB, और ये हमारे पास रे क्या हो गई OA। OB एक रे OB, और एक रे हमारे पास आ गई OA, जिनका कॉमन एंड पॉइंट क्या है, O है, और इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं हम, इस कॉर्नर को क्या कहते हैं, वर्टेक्स P कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास इनिशियल साइड होगी जहाँ से हम अपने एंगल को स्टार्ट करेंगे, ये क्या होती है, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है उसको इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे एंगल जाके हमारा ख़त्म होता है, जो हम अपनी लाइन ड्रा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। ये हमारे पास टर्मिनल साइड होगी, और जहाँ से एंगल हमने स्टार्ट किया वो हमारी कौन सी होगी, इनिशियल साइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल वो होते हैं एन एंगल दैट हैज सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। ऐसे एंगल जिनकी जो है वो इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या रहे, सेम रहे, उसको हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल एंगल। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, अब ये इसकी डायग्राम ये आ जाती है कि अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई एक हमने एंगल ड्रा कर लिया, सपोज 45 का ही दिया हमने, ये इसकी इनिशियल साइड ये वाली है और इसकी टर्मिनल साइड जो है वो ये, कोई एक और एंगल हो जिसकी इनिशियल भी यही हो और टर्मिनल भी यही हो, हमने वो बताना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहता है कि 45 का को टर्मिनल एंगल निकालें, तो इसका मतलब क्या है कि हम जिस पॉइंट से शुरू हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ हूँ, तो नेक्स्ट कंप्लीट चक्कर कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, मैं उसी पॉइंट पर दोबारा पहुंचूंगा, क्योंकि हमने कहा कि जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम यहाँ पे 45 तक पहुंच चुके हैं, मतलब यही हमारी अब क्या होगी, एंड पॉइंट ये है। इस पॉइंट पे मैं दोबारा आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया, इसके अंदर मैं दोबारा एक चक्कर कंप्लीट करूँगा, तब हमारे पास क्या होगा, मेरी वो इनिशियल साइड जो रहेगी वो ये रहेगी, और टर्मिनल साइड क्या रहेगी, ये। अगर मैं हमारे पास जो एंगल है 45, अगर मैं इसमें 360 ऐड कर दूं, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम अपने जो गिवन एंगल है उसके अंदर 360 ऐड कर दें, एक कंप्लीट जो है हमारा चक्कर जब कंप्लीट होता है उसमें एंगल कितना बन रहा होता है, 360। या तो हम 360 ऐड कर दें, तब भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा उस गिवन एंगल का। और अगर हम उसमें से गिवन एंगल में से माइनस भी कर दें 360, तो जो हमारे पास नेगेटिव एंगल भी आएगा वो भी क्या होगा, हमारे पास को टर्मिनल एंगल ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास
एंगल आ गए। को टर्मिनल एंगल क्या होता है और सिंपल एंगल क्या होता है। को टर्मिनल एंगल वो होगा जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो एक एग्जांपल और देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सिंपल। ये हमारे पास जी, तो हमारे पास ये एंगल आ गया 60 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक। ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी क्या है, को टर्मिनल। अगर हम इसके को टर्मिनल एंगल टर्मिनल साइड ये थी कि हम इसका को टर्मिनल एंगल निकालना चाहते हैं तो इसमें 360 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420 डिग्री। तो अब इसका मतलब है कि अगर हम ये, तो हमारे पास एक सिंपल एंगल आ गया 420 के लिए। यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से पूरा एक कंप्लीट चक्कर पूरा करना पड़ेगा। ये 360 हो गया, 360 के अंदर हम और ऐड करेंगे 60, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 420 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 420 के लिए भी और 60 के लिए भी, दोनों की इनिशियल साइड सेम है और दोनों आगे ख़त्म हमारे पास कहाँ हो रहे हैं, इसी लाइन टर्मिनल साइड दोनों की सेम है। तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा 420 और 60 क्या होगा, एक दूसरे के को टर्मिनल एंगल्स होंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं और सिंपल एंगल की डेफिनेशन, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव में डायरेक्शन क्या होती है एंगल की और नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन क्या होती है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।